हरे कृष्णा। भक्ति विनोद ठाकुर जो कि एक महान वैष्णव संत थे, आचार्य थे, वो उनके एक भजन में कहते हैं, मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। हे कृष्ण, जो भी कुछ मेरा है, मानस मेरा मन, मेरा तन, मेरा घर, सब आपके प्रति अर्पित है। इवन आपने कृष्ण को भी देखा होगा बोलते हुए, भगवद गीता में वो बार बार कहते हैं, मयि एव मना आदस्व मयि बुद्धि निवेशत मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मयि आसक्त मनः पार्थ। तो आप देखेंगे स्ट्रेस जो है यहाँ पे, जो जोर जो है मन के ऊपर दिया गया है, आप मुझे मन अर्पण करो, मन अर्पण करो, मन अर्पण करो। ऐसे कितनी बार भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, क्योंकि मन ही इस भौतिक जगत का आधार है। जब तक मन कृष्ण के प्रति लगाएंगे नहीं तो तन, धन और बाकी चीज़ों का उपयोग नहीं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी क्या कर रहे हैं, पहले ही बोल रहे हैं, मानस, पहले मन ले लो, बाद में धन ले लो, गृह ले लो, लाइक दैट। तो एक सुंदर ऐसी कहानी है कि कृष्ण देखिए कितना उनको हमारा मन चाहिए, कितने वो लालायित है हमारा मन पाने के लिए, हमें अट्रैक्ट करने के लिए। तो एक बार की बात है कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जगन्नाथपुरी के जो पांडा थे वो भारत की हर राज्य में जाते थे, और यदि कोई रथ यात्रा आ नहीं पाया तो उनके घर जाते थे और उन्हें भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद अर्पण करते थे, देते थे। और यदि उनको कुछ डोनेशन देना है जगन्नाथ मंदिर के प्रति तो वो भी वो लेते थे। तो हर जगह पे वो जाते थे। तो एक बार की बात है, एक पांडा थे, वो गए राजस्थान में भी एक राजा थे बड़े, तो उनके घर में गए वो और उनको जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया। बहुत खुश हो गए राजा, क्योंकि वो बहुत बड़े विष्णु भक्त थे। और तभी राजा ने कहा कि पांडा जी आप यहाँ पे रुक जाइए, चातुर्मास शुरू हो रहा है, बारिश आएगी, आप यहाँ पे रुक जाइए। तो पांडा जी भी रुक गए और उनकी एक पुत्री थी राजा की, जिसका नाम था विष्णुप्रिया, और उसका जैसे नाम था वैसे ही भगवान विष्णु को भी वो बहुत प्रिय थी। इनफैक्ट वो दिन भर भगवान की सेवा करती थी। तो उसे बहुत आनंद हुआ कि जगन्नाथपुरी के पांडा हमारे घर पधारे हैं, तो उन्होंने भी उनकी सेवा करनी शुरुआत कर दी। और पांडा के मन में यहाँ पे दूसरा ही कुछ चल रहा था। पांडा जी सोच रहे थे कि कैसे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति, धन, वैभव, अलंकार, गहने और ऊंचे वस्त्र यहाँ से मिल पाएंगे, क्योंकि वो खुद के बारे में इतना सोच रहे थे कि कैसे मैं मिलाऊँ ये सब, और मैं रिटर्न जाऊँगा, वापस जाऊँगा तो मैं बहुत धनी होऊंगा, मेरे पास बहुत पैसा होगा। तो राजा के पास तो बहुत पैसा है, उसने मुझे इतना डोनेशन देना चाहिए, दान देना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए। और ये जो पुत्री है वो भी भगवान विष्णु की बड़ी भक्त है, वो भी मुझे बहुत सारा दान देगी। तो अलग अलग प्रकार की योजनाएं वो मन में बनाता था हर रोज़। तो आखिर 4 महीने पूरे हो गए और जो पांडा था वो बहुत ही ही वॉज वेरी एक्साइटेड एक्चुअली कि मुझे कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, बार बार वही सोच रहा था। तो राजकुमारी ने तो बहुत अच्छे प्रकार से उनकी सेवा की थी। तो जब वो निकल रहे थे तो उनके लिए बहुत सारा प्रसाद भी दिया, पर पांडा को इतना खास नहीं लगा। अरे प्रसाद, मैं तो कुछ दूसरा सोच रहा हूँ, क्या कभी मिलेगा, वह सब ऐसे मन में चल रहा था उनके। तो तभी उस राजकुमारी ने उनके हाथ में 10 सोने के सिक्के दिए। तो पांडा मन में सोचने लगे, केवल 10? अरे इतना बड़ा साम्राज्य है आपका, कुछ अच्छा दो। बाद में राजकुमारी ने एक छोटा सा पत्र जो है वो पांडा जी के हाथ में दिया और कहा, ये केवल जगन्नाथ के हाथ में देना, ये जगन्नाथ के लिए मेरी एक भेंट है। तो पांडा सोचने लग गया, अरे इसके अंदर क्या लिखा है, देखते हैं, मैं भी बहुत सारा पैसा लिखा होगा। तो पांडा जी ऐसे ही निकल पड़े और धन्यवाद देते हुए निकल पड़े। और रास्ते में उन्होंने देखा तो कुछ शब्द लिखे थे। तो पांडा जी को बहुत गुस्सा आ गया, अरे मुझे लगा था कुछ चेक वगैरह कुछ होगा, पैसे वगैरह कुछ लिखे होंगे, ये क्या है, पत्र लिखा है, कुछ पैसा भी नहीं दिया। और पांडा जी बहुत गुस्सा हो गए और वैसे ही जैसे ही जगन्नाथपुरी में आए उन्होंने वो पत्र लिया और कचरे में डाल दिया। बहुत गुस्सा थे वो। उसी रात भगवान जगन्नाथ जी पांडा के सपने में आए और बताया कि पांडा जी आपको पता है उस पत्र में क्या था? बोले मुझे पता नहीं क्या था, कुछ अक्षर लिखे थे। बोले वो अक्षर नहीं थे, आप जरा ध्यान लगा के उसको पढ़िए और कल ही कल मेरे
मेरे पास वो खत दीजिए। तो पांडा ने सपने में ही पूछा, भगवान जगन्नाथ आपके पास इतना सारा धन आता है, भगवान जगन्नाथ आपके पास हजारों लोग दर्शन लेने आते हैं रोज के रोज, उस पत्र में क्या ऐसा है जो आपको इतना प्रिय है, एक पत्र के लिए इतना सारा मगजमारी क्यों? तो जगन्नाथ जी ने बताया कि आप जब वो पत्र को पढ़ेंगे तभी पता करेंगे, आप कल ही कल मेरे यहाँ पे आप वो उस पत्र को ला के दीजिए। तो पांडा वैसे ही हड़बड़ा के उठ गए सपने से, उस पत्र को ढूंढना, कहाँ कौन से कचरे के डब्बे में डाला था उन्होंने ढूंढा, मिला और पढ़ा। तो बहुत ही सुंदर ऐसे संस्कृत श्लोक में उसने लिखा था, उस राजकुमारी ने, उसने लिखा था, भगवान जगन्नाथ आप तो लक्ष्मी के पति हैं, आपको क्या कमी है, और मैं भी आपको कुछ दूँ, दरिया में कुछ डालेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे आप तो एक दयावान है, दया सागर है, आपके पास कुछ कमी नहीं है। पर मैंने आपको एक देखा है, आपके पास सब कुछ है, पर फिर भी आप गोपियों का मन चुराते थे, मतलब आपके पास मन की कमी है, तो इसलिए मैं मेरा मन आपको अर्पण करना चाहती हूँ, कृपया उसे आप ले लीजिए। तो जब पंडित ने ये पढ़ा, पांडा ने पढ़ा, तो वो भाव विभोर हो गया, कितनी ऊंची भक्ति है ये, अपना खुद का मन देना बहुत बड़ी बात है। हम सब कुछ दे सकते हैं पर मन देना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, कठिन है। तो ये राजकुमारी ने कर दिया, इसलिए भगवान जगन्नाथ जी को वो जो पत्र था बहुत प्रिय था और इसलिए उन्होंने मंगवा लिया। धन्यवाद। हरे कृष्णा।